जेएमडी एकेडमी में अगर सिलेक्शन आते हैं, इट इज नॉट बिकॉज कि हम बहुत खतरनाक है, इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चा यहाँ पर आके समझ जाता है कि यार मेरे को मेहनत करनी है, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, अकेडमी मेहनत कर रही है, तो मैं क्यों ना करूं? अगर मैं थोड़ी सी कर लेता हूं, जान लगा देता हूं। जय माता दी। और ये रिजल्ट इसीलिए आते हैं। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएमडी एकेडमी। मेरे साथ हैं तुषार अत्री जी, जिनका अभी रिसेंटली एंग्लो में सिलेक्शन हुआ है। तो पहले जरा इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और पता करते हैं कि क्या करा इन्होंने, कैसे करा, उनका एंग्लो में सिलेक्शन हो गया। तो तुषार बताओ थोड़ा सा अपने बारे में यार। मैं पंचकुला से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने 3 रिजेक्शंस देखे हैं एंग्लो में। 2021 अगस्त बैच, फिर फरवरी बैच, फिर अगस्त बैच, फिर अब यहाँ आया। फिर मतलब मैंने नॉलेज गेन करी कि जेएमडी एक्चुअली है क्या। फिर IMSU डिकोडेड, उसमें टेलीग्राम ग्रुप से मैंने श्रेय सेठी सीनियर है, उनसे बात करी। उन्होंने A to Z चीज़ बताई कि भाई यहाँ देखो एक एक चीज़ बताएंगे। द थिंग वॉज कि मैं प्रिपरेशन प्रॉपरली कर पा रहा था, बट जो एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में चाहिए होता है वो मेरे से गेन नहीं हो पा रहा था। वो चीज़ मैंने यहाँ आके गेन करी है बिल्कुल। जैसे मॉक इंटरव्यूज देना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक अ लॉट टू फुल JMDA फैमिली एंड स्पेशली टू पंकज सर एंड प्रवीण सर, जिन्होंने रेगुलरली मॉक इंटरव्यूज लिए। उसकी वजह से ही मेरा सिलेक्शन हो पाया वहाँ पे। एंड बाकी ये सब ऐसी जर्नी बहुत अच्छी थी मेरी यहाँ पे। प्रिपरेशन वगैरह A to Z बढ़िया चला स्टार्टिंग से। अच्छा यार, ये तो तुमने पूरा खुद ही बता दिया कि तुम फेल हो रहे थे। इट्स लाइक कि तुम बताना चाह रहे हो कि हाँ यार जेएमडी एकेडमी में तुम्हारी जिंदगी बदल गई। मैं जानना चाहता हूँ कि इस एकेडमी में आके बिल्कुल ऑनेस्टली तुम्हें क्या क्या चीजें बहुत अच्छी लगी? सब कुछ अच्छा था A to Z। जैसे बिहेवियर, हर एक टीचर का अगर कुछ मेरे को ज़रूरत हो, किसी चीज़ की हेल्प हो, मैंने कुछ मेरे को समझना, डाउट सॉल्व कराना हो, एनी टाइम अवेलेबल होते हैं टीचर। जैसे रात को अगर मैं मैसेज लेट नाइट भी करूँ, सुबह जल्दी से जल्दी उनका मैसेज आता ही आता था मेरे को। हर एक चीज़ बढ़िया थी, A to Z चीज़ सब बढ़िया लगा सर मेरे को। अच्छा, ये तो हो गया टीचर्स के उसमें। तुम्हारे में क्या बदलाव आया? मेरे में सबसे पहले बदलाव आया कि मैं स्टार्टिंग से था कि मैं हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं करता था, टू बी ऑनेस्ट। पर यहाँ आगे मेरे को ये हो गया कि हार्ड वर्क मैंने करना ही करना है, जो क्यों? ऐसा क्यों? जब मैं देखता था कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन हो रही है धीरे धीरे, फिर मेरे को भी अंदर से निकलती थी कि किसका सिलेक्शन देख के तुम्हें बहुत ज्यादा लगा कि यार तो मुझे करना ही पड़ेगा? पहले अभिमन्यु था। अभिमन्यु ने मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेट किया कि भाई तेरे को मैंने एंग्लो में देखना ही देखना है, मैंने जैसे मर्जी का है। ओके। फिर जब मैं उसकी तरफ फिर डेली, जैसे वो 1 महीना रुका सिलेक्शन के बाद भी यहाँ रुका, फिर उसने डेली मोटिवेट करना, भाई पढ़, क्या कर रहा है भाई पढ़। फिर धीरे धीरे जैसे पहले ग्रेड ईस्टर्न का आया, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी। उसकी 80% मेहनत मेरी एंग्लो ईस्टर्न में निकल गई। उसमें था कि उसका इंटरव्यू क्लियर हुआ लेकिन मेरिट में नाम नहीं आया। मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया था, बट मेरिट में नाम नहीं आया। तो फिर जब एंग्लो ईस्टर्न की डेट आई, फिर मैंने 15 to 20 डेज ऐसा कर दिया कि मैंने मेहनत करनी ही करनी है, जैसे मर्जी करनी है। सुबह उठना है, रात को नहीं सोना, लेट, मतलब अराउंड 2 to 3 आवर्स की स्लीप लेता था मैं डेली। अच्छा। रात को ज़्यादा नहीं लेती, तो सुबह जल्दी उठ जाता, आराम से पढ़ता। फिर मॉक इंटरव्यूज दिए जैसे यहाँ पे, फिर जो मेरी कमियां थी वो निकलती गई। एंड डे पे भी प्रवीण सर ने मेरे को ये बोला था कि अगर तू सिलेक्शन नहीं लेके आया फिर तू अपना हाल सोचियो। फिर जब मैं वहाँ पे भी बैठा था तो हर एक आंसर से पहले सोचता था प्रवीण सर ने ऐसा बोला है, नहीं सिलेक्शन तो लेके जाना। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुषार का सिलेक्शन हो जाएगा। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हम लोगों को क्या होता है, हम लोग जैसे कोई बच्चा जाने वाला होता है तो हम लोग बैठ के डिसाइड कर लेते हैं इसमें, यार इसका हो जाएगा, इसका इस बार नहीं होगा, इसका अगली बार होगा, इसका अगली बार मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये बंदा इसको अभी भी अपने घर के मॉल से बाहर निकला है। जैसे कि तुषार अभी कह रहा था कि मैं खुद से पढ़ाई नहीं करता था, मैं पहले पढ़ाई नहीं करता था। अरे जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हारा सिलेक्शन कोई करा ही नहीं सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। जेएमडी एकेडमी में अगर सिलेक्शन आते हैं, इट इज नॉट बिकॉज कि हम बहुत खतरनाक है, इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चा यहाँ पर आके समझ जाता है कि यार मेरे को मेहनत करनी है, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, अकेडमी मेहनत कर रही है, तो मैं क्यों ना करूं? अगर मैं थोड़ी सी कर लेता हूं, जान लगा देता हूं। जय माता दी। और ये रिजल्ट इसीलिए आते हैं। तो तुषार, अगर एक चीज तुम यहां से लेके जाना चाहोगे जिंदगी भर के लिए कि नहीं यार जो एटीट्यूड में बदलाव आया, व्हाट वाज दैट? कि हार्ड वर्क करनी है, कभी गिव अप नहीं करना, हार्ड वर्क ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया जिंदगी में कि मेहनत करने सब कुछ मिलता है। थोड़ा देर में मिले, थोड़ा लेट में मिलता जरूर है। एक मैसेज जो ये प्रेजेंट जेएमडी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, इनको क्या देना चाहोगे? बस यहाँ पे ट्रस्ट करना है प्रोसेस को। जैसे पंकज सर की स्टार्टिंग एक्टिविटीज थी कि उन्होंने करवाया, उसी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफी गेन हुआ। टू बी ऑनेस्ट कि मैं स्टेज पे जाके बोल पाता था। पहले स्टार्टिंग में मैं इंग्लिश बोल लेता था पर मेरे को हेजिटेशन आती थी अंदर से कि कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा, गलत बोलूँगा। पर आज ऐसा हो गया कि मैं बोल सकता हूँ आराम से किसी के आगे भी बैठ के कि जो प्रोसेस करवाएंगे उस पर ट्रस्ट करके ही चलना है, कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी भी क्लास से बस निकलने का सोचते हैं, बस जान छूटे मेरी, हम क्लास के बाद क्वेश्चंस क्यों पूछे, उनके लिए क्या मैसेज है तुम्हारा?
उनके लिए अगर यही सोचते रहोगे फिर फेलियर देखोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। जब आए हो, इतनी मेहनत लगा रहे हो, घर से भी दूर हो, तो मेहनत करो, अपना रिजल्ट लेके फिर जाओ आराम से। यार देखो, फ्री में कुछ नहीं मिलता और हम लोग पैसे भी चार्ज करते हैं। फ्री में तो नहीं आए तुम यहाँ नहीं, पे? नहीं सर, आए थे फ्री? नहीं। मम्मी पापा का बहुत पैसा लगा है, राइट? बिल्कुल। तो उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं मेहनत करोगे तो कोई फायदा नहीं है कहीं भी जाने का। और ये बहुत लोग यहाँ पर सोचते हैं कि जेएमडी अकेडमी दबा के रिजल्ट आते हैं तो यहाँ पर आ जाओ तो रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। 3 बार रिजेक्शन देखे थे, राइट? Yes, sir. यहाँ से ही बच्चों का एग्जाम रीशेड्यूल होता है, यस सर। यहाँ से ही बच्चे फेल होते हैं। लेकिन जब बच्चे साथ के साथ निकलते जाते हैं, वो लोग मेहनत करते जाते हैं, दूसरे को मोटिवेट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं जेएमडीआई फैमिली है सर। ये जेएमडीआई फैमिली, दिस इज नॉट जेएमडीआई अकेडमी। एंड ये सबको समझना पड़ेगा। अच्छा तुषार, एक चीज बिल्कुल ईमानदारी से, सब चीज अभी ऑनेस्टली बोलिए, एक चीज जहां पर लगता है कि जेएमडीआई फैमिली तुम्हें लगता है बेटर कर सकती है, वो बताइए। टू बी ऑनेस्ट, अब तक तो ऐसा लगे कि सब कुछ बेटर है, कि अगर हल्की सी भी किसी चीज़ में दिक्कत आती है, फीडबैक फॉर्म भरते हैं 15 डेज बाद, और वो चीज़ साथ के साथ ही बेटर हो जाती है। तो ऐसे कुछ चीज़ है नहीं कि जो बेटर करने लायक है, बट स्टिल जो भी होता है साथ साथ चलता रहता है। फिर भी कोई एक चीज मैं जबरदस्ती चाहता हूं कोई निकले, एक चीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट, इंसिस्ट। सर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सच में नहीं है। ये देखो, अब हो सकता है डर रहा होगा कि अरे यार सर क्या बोलेंगे, बट हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि वी वर्क, जैसे कि तुम्हारे केस में वी वर हैविंग प्रॉब्लम्स विद द केमिस्ट्री फैकल्टी। यस सर। फाइनली 2 दिन पहले जाके बच्चों ने बोला है सर ये वाली टीचर कहाँ थी, सर कह रहे हैं बच्चे हॉस्टल में कह रहे हैं। और मैं ऐसे था, हे भगवान फाइनली, बिकॉज हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे यार इतने टाइम से। आप लोगों ने, एक टीचर आपने बोला, थोड़ा टाइम बोला नो, फिर एक दूसरी टीचर आपने बोला नो, फिर तीसरी नो, मतलब हम भी परेशान हो जाते हैं आप लोगों के फीडबैक में, नो 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 नो, जय माता दी। बट साथ साथ मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा, बिना आपकी मेहनत के, बिना आपकी एटीट्यूड सही होने से, बिना आपकी भूख के कोई भी आदमी सिलेक्शन नहीं पा सकता। तुषार अत्री भी सिर्फ इतना जाना है कि बिना हार्डवर्क कुछ नहीं होता। आई वांट टू सी मैनी गोस टू एंग्लो मैरिटाइम अकेडमी, और जब मैं जाऊं वहां के प्रिंसिपल सर से मिली तो वो बोले कि यार क्या इनिशिएटिव लेता है लड़का सर, ये हर चीज में पार्टिसिपेट करता है, ये भीड़ का हिस्सा नहीं, कुछ अलग हटके करता है। एंड दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। जय माता दी।